हेलो एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स एंड फन पर, जहां पर टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। जैसा कि बच्चों, अभी आपने क्लास 10th के एग्जाम्स आपके ओवर होके चुके हैं और आपने डिसाइड करा है कि आप क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने कर भी ली होगी, आपको अभी तक मैं मान के चलता हूं ये पता लग गया होगा कि क्लास 11th में कॉमर्स में आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। जो सब्जेक्ट मैं आपको क्लास 11th में पढ़ाने वाला हूं वो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, जिसकी आज मैं बिजनेस स्टडीज का एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बिजनेस स्टडीज के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। क्या क्या चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, एक बार वो बहुत अच्छे से सुन लीजिए। सबसे पहले मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आप बिजनेस स्टडीज आप क्या सीखोगे उस सब्जेक्ट के, वो सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, वो क्या टॉपिक्स आपके लिए कवर करेगा। बेसिकली हम लोग यहां पर सिलेबस समझेंगे, एक जनरलाइज सेंस में सिलेबस समझेंगे और आपको ये पता लगेगा कि ये सब्जेक्ट आपको किस बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाने वाला है। दूसरी चीज, मेरा अप्रोच क्या रहेगा इस सब्जेक्ट को लेकर। जब मैं सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा तो मैं सब्जेक्ट को किस अप्रोच के साथ पढ़ाने वाला हूं। क्या मैं सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ा दूंगा जैसे किताब में लिखा गया उसका मतलब बता दूंगा, या फिर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस सब्जेक्ट को आगे पढ़ाऊंगा। डेली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दूंगा, डेली के जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है उस एग्जांपल्स के थ्रू आपको सब्जेक्ट के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपके अंदर कौन से स्किल्स आपके साथ डेवलप होंगे। क्या ये सब्जेक्ट आपके एकेडमिक लाइफ के साथ साथ क्या आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है? क्या ये आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाला है? उसका आंसर है हाँ। तो यही सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट बिजनेस स्टडीज, सब कुछ बिजनेस स्टडीज के बारे में, सब कुछ आपके जो भी डाउट होंगे वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट का हम लोग देखते हैं स्कोप, कि ये सब्जेक्ट आखिरकार टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाला है। एक जनरल सेंस में हम लोगों को क्या क्या इस सब्जेक्ट में सीखने को मिलेगा जब ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ लेंगे। अब पढ़ने को तो देखो कुछ भी एंड नहीं होता, ठीक है। जब तक हम सब्जेक्ट में अंदर डेप्थ में जाते चले जाएंगे तो हमें क्या क्या नई नई नॉलेज में मिलती चली जाएगी। एक बार वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अभी आपको तो बच्चों में एक बार बता दूं ना, गारंटीड मैं बता सकता हूं कि अभी तो आप लोगों को बिजनेस का मतलब भी नहीं पता होगा। बिजनेस का मतलब भी आप लोगों को नहीं पता होगा। अभी आप लोग बिजनेस को समझते होंगे यार खरीदना, बेचना, प्रॉफिट कमाना, वही हमारा बिजनेस होता है। अगर मैं बोलूं कि बिजनेस का मतलब ये नहीं है, इससे भी बढ़कर कुछ है, इससे भी बढ़कर कुछ है। बिजनेस की जो टेक्निकल डेफिनेशन है, जो एक्चुअल में जिसको बिजनेस माना जाता है, वो कुछ और है। तो हो सकता है आपको ये सुनकर शौक लगे। हाँ, आपको अभी तक मैं बोल सकता हूं कि बिजनेस का ढंग से मतलब भी नहीं पता होगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट के अंदर जो हम चीज देखेंगे वो देखेंगे बिजनेस का मतलब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरीके से बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अलग होता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में उस चीजों को पढ़ेंगे, बिजनेस का मतलब समझेंगे। भाई बेसिक्स फंडामेंटल्स तो क्लियर होना बहुत जरूरी है ना, उसी के बाद तो आप बिजनेस के बारे में और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, आप बिजनेस की ब्रांचेस को अच्छे से समझ पाओगे, आप एक एक ब्रांच को और ज्यादा डीप में जाकर उसको बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, यहां पर हम लोग समझेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो, बिजनेस का मतलब एक एक्टिविटी होती है, एक एक्टिविटी कोई भी चीज करना, ठीक है। जैसे बिजनेस का अगर हम वर्ड ही देखें तो बिजनेस का वर्ड ही बिजीनेस से निकल कर आया। बिजीनेस, बिजी होना, किन चीजों में बिजी होना, खरीदने बेचने में बिजी होना। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिजनेस को बिजनेस बनाती हैं। अब जो एक एंटिटी बिजनेस करती है उसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, कितनी तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कंडीशन में सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है। एक एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूं, पार्टनरशिप के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा ना। तब जैसे एक बोलूं, जब एक अकेला इंसान बिजनेस करेगा तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करेंगे तब उन्हें क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी एक होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी एक बिजनेस होता है। ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप है ना। आपने कंपनी के बारे में सुना होगा ना, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी के बारे में तो सुना होगा। तो वो सारी चीजें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कवर होती है, उनके बारे में आप लोग सीखोगे। तो ये काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी जो आपके दिमाग में रहती है ना कि यार एक कंपनी एक पार्टनरशिप से अलग कैसी है। अब आपको एक बेसिक चीजें तो पता होगा कि पार्टनरशिप में भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, कंपनी में भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं।
कंपनी का मालिक अलग इतने सारे कैसे होते हैं, ठीक है, कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है, पार्टनरशिप फर्म क्यों नहीं शेयर इशू कर सकती, ये सारी चीजें आपको यहां पर जानने को मिलेगा। और एक ये जो एरिया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको बोलते हैं करंट सिनारियो ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। आज के टाइम पर बिजनेस, अगर मैं आज से 50 साल पहले की बात करूं, 50 साल छोड़ दो, आज से 20 साल पहले की बात करूं, जब इंटरनेट हमारी लाइफ में इतना ज्यादा नहीं था, तब बिजनेस करने का तरीका कुछ और था। आज के टाइम पर जब इंटरनेट आ चुका है तो बिजनेस करने का तरीका कुछ और हो चुका है। बिजनेस में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं मार्केट। मार्केट का मतलब ही इंटरनेट आने की वजह से चेंज हो गया। बात ही समझ में, मार्केट में एक एडिशनल मीनिंग मार्केट के अंदर ऐड हुआ, जिसकी वजह से बिजनेस के लिए एक नया एरिया ओपन हुआ। तो आज का जो करंट सिनारियो में जो बिजनेस है ना, वो बहुत ही डिफरेंटली वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपने एक वर्ड सुना होगा एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर आज के टाइम का इंसान माना जाता है, उसका बिजनेस करने का तरीका ही अलग होता है। जैसे आज के टाइम पर एक टर्म निकल कर आता है ई बिजनेस, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है। तो जो करंट सिनारियो में बिजनेस करने के तरीके हैं, जो अलग अलग बिजनेस करने के मोड्स निकले हैं, वो सारा सब कुछ आप इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज निकल कर आती है, वो आती है एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके बारे में तो काफी ज्यादा चर्चा है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में तो आपने काफी ज्यादा पढ़ा होगा, सुना बहुत ज्यादा होगा। शार्क टैंक इंडिया में भी एंटरप्रेन्योर मैं क्या हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं। तो अभी तक आप लोगों के दिमाग में ये बात तो होगी कहीं ना कहीं कि एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, कि एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, बिजनेस करेगा। बहुत सही बात है, लेकिन क्यों यार फिर एंटरप्रेन्योर को अलग से एक नाम दिया गया? बिजनेसमैन भी तो उसे बोल सकते थे। बिकॉज द अप्रोच ऑफ डूइंग द बिजनेस ऑफ अ बिजनेसमैन एंड द एंटरप्रेन्योर इज डिफरेंट। यहाँ पे बिजनेसमैन का, अगर मैं बिजनेसमैन जो वर्ड में यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ट्रेडिशनल सेंस में। तो ट्रेडिशनल सेंस में बिजनेसमैन का मतलब ट्रेडिशनल सेंस में हम लोग लेते हैं, और एंटरप्रेन्योर का मतलब हम लोग जो न्यू एरा है उसके लेते हैं। क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये सब चीज आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। सब्जेक्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और इसको मैं बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे केस स्टडी, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग इस चैप्टर को मैं बना देता हूँ। ये मैं नहीं, ये मेरे खुद जो जिन्होंने लास्ट ईयर का पेड बैच लिया था उन सबका कहना है। नेक्स्ट, ये द ब्लड लाइफ या ब्लड लाइन ऑफ एनी बिजनेस, क्या बोलते हैं, फाइनेंस। आप बिजनेस स्टडीज के अंदर फाइनेंस के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा कि एक बिजनेस किन किन सोर्सेज से अपना फाइनेंस रेज कर सकता है। देखो, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल चीज जो होती है वो होती है पैसा। आपको सबसे पहले पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू रन द बिजनेस स्मूथली। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पैसा। क्या पैसा अगर आपके पास नहीं होगा तो क्या आप बिजनेस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आपको दुनिया में कोई ताकत है जो बिजनेस करने से आपको रोक ले? नहीं जी। जब दुनिया में सारी चीजें मिलती हैं तो दुनिया में पैसा भी कहीं ना कहीं से मिलता होगा। तो क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के अंदर आप ये भी पढ़ोगे कि आप कौन कौन से सोर्सेस से फाइनेंस को रेज कर सकते हो। क्या क्या सोर्सेस है फाइनेंस के? क्या हम लोग जैसे बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं, या फिर क्या हम लोगों को इक्विटी पे पैसा लेना चाहिए, क्या हम लोगों को डेट लेना चाहिए? ये वर्ड आपने डेफिनेटली सुने होंगे, शार्क टैंक इंडिया में सुने होंगे, क्योंकि शार्क टैंक आया है तभी से इन वर्ड्स की जो हाइप है वो हमारे कानों तक आ रही है, हम लोगों को इन वर्ड्स के बारे में सुनने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में होता होगा कि यार इक्विटी का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि इक्विटी के थ्रू जब पैसा रेस करा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, बोरोइंग्स करी जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, इक्विटी के अंदर हम किस किस तरह से पैसा रेस कर सकते हैं, बोरोइंग्स में, डेट में हम लोग किस किस तरह से पैसा रेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर जानने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लास्ट में एक बात जो आप जानने को मिलोगे वो है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में आप लोग सीखो किस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स होते हैं, क्यों इंटरनेशनल बिजनेस करा जाता है, और इंटरनेशनल बिजनेस को जो बूम मिला वो किस टाइम के बाद आकर बूम मिला। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। तो ये है एक जनरलाइज स्कोप कि अब देखो बिजनेस स्टडीज पढ़ने के बाद जब आप क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज पढ़ लोगे तो इन चीजों के बारे में आपको जानने को मिल जाएगा। जिन चीजों से आप घिरे हुए हो तो आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। बात है समझ में? तो आपको क्लास 11 बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है आपका बिजनेस स्टडीज के लिए।
इंपॉर्टेंस की बात करें या फिर मैं बात करूं कि इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर मैं बात करूं कि आपको ये सब्जेक्ट मेरे से पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं इस सब्जेक्ट को किस तरीके से बाकी सबसे अलग बना के दिखाऊंगा आपको, वो इस बारे में मैं जान के चलता हूं। गेट टू नो अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर बच्चा मैं आपको सिर्फ बिजनेस का एक लैंग्वेज या फिर जो बिजनेस जो बुक में लिखा गया है ना, उस चीज से हटकर भी मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा। फंडामेंटल बिजनेस के बताऊंगा कि बिजनेस के फंडामेंटल्स एक्चुअल में होते क्या है, जो कि एक बिजनेस को बिजनेस बनाते हैं, जो कि एक अच्छे बिजनेस को एक अच्छा बिजनेस बनाते हैं। बात आई समझ में? आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करूंगा, जैसे डिसीजन मेकिंग। आपको इतना रियल लाइफ एग्जांपल से मैं घेर दूंगा, इतनी केस स्टडीज में आपके सामने लाके रख दूंगा कि आपको उन केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, अपनी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको भी पता है वो रातों रात नहीं होती, एक जर्नी में होती है, एक टाइम में होती है। वो जर्नी मैं आपके साथ एंजॉय करूंगा, उस जर्नी में मैं आपके अंदर ये सारी स्किल्स डेवलप करूंगा। मैं आपको बिजनेस खाली वो किताबी नॉलेज से नहीं पढ़ाऊंगा, उस किताब की नॉलेज आपकी रियल लाइफ में कहां पर अप्लाई होने वाली है, वो सारी चीजें भी आपको मैं दिखाने वाला हूं, जिससे कि आपका डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इकोनॉमिक अवेयरनेस, ठीक है, कि इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, कि ठीक है अगर ये चीज, ये सिनारियो क्रिएट हो रहा है तो हमारा बिजनेस आगे जाएगा या हमारा बिजनेस पीछे आएगा। जैसे कोविड आया था, कोविड के टाइम पे हमारे बिजनेसेस पीछे आए थे, तो डायरेक्टली बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा था, बिल्कुल पड़ा था, लेकिन उनके पीछे के फैक्टर्स तो होंगे ना कुछ, कि क्यों एक बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, क्यों उसकी सेल्स कम होती है, क्यों पूरी इकोनॉमी डाउन होती है। क्लियर? ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को हम लोग देखेंगे। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इस चीज को भी देखेंगे कि ग्लोबली, यानी कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, खाली इंडिया नहीं, एक कंट्री नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस की क्या प्रैक्टिसेस रहती हैं। मैं आपके अंदर नर्चर करूंगा, क्रिएट करूंगा एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस आज के टाइम पर ट्रेडिशनल मेथड से लोग बिजनेस कम करना चाहते हैं, नए मेथड से बिजनेस ज्यादा करना चाहते हैं, नए नए तरीके से बिजनेस को ज्यादा करना चाहते हैं, न्यू मोड्स ऑफ बिजनेस वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं मार्केट के अंदर। तो बेटा बिजनेस जब आप पढ़ रहे हो तो आपके अंदर एक माइंडसेट होना चाहिए, दैट इज एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। ये क्या होता है, ये सब हम लोग अपनी क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैंने जैसा बताया, ये सिर्फ मैं आपको बुक की लैंग्वेज से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स, केस स्टडीज, इस सब्जेक्ट को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दूंगा, स्टोरीज, पास की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज के थ्रू ये सब्जेक्ट आपके लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं बना दूंगा कि ये सब्जेक्ट आपको इतना आसान लगेगा कि आपको प्रॉब्लम कभी भी आपको इस सब्जेक्ट में फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्वायरिंग एसेंशियल लाइफ स्किल्स। जैसा मैंने आपको अभी बोला था कि बिजनेस स्टडीज आपकी खाली प्रोफेशनल लाइफ नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो आप स्किल सीखोगे वो आपकी एकेडमिक प्लस प्रोफेशनल प्लस पर्सनल लाइफ, तीनों लाइफ में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आज तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हमारा सिलेबस कि हम क्या क्या किस किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिजनेस का भी फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, कि बिजनेस की पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में बिजनेस होता कैसे था, ठीक है ना, क्यों हमारा इंडिया सोने की चिड़िया बोला जाता था। उसके बाद हम लोग बिजनेस के बारे में समझेंगे कि बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया, पार्टनरशिप के बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सारा सब कुछ हम लोग सेकंड चैप्टर में अपने पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है तो उसे हम लोग कौन सा बिजनेस बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोलेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही, आम जनता बिजनेस कर रही है, प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। अगर बिजनेस हमारा एक कंट्री में नहीं, एक से ज्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है तो हम लोग उसे ग्लोबल एंटरप्राइजेस बोलेंगे। बिजनेस सर्विसेज के बारे में, अब जो बिजनेस को हेल्प करने के लिए जो सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, है ना, बैंकिंग, ये सारी जो सर्विसेज होती हैं इनके बारे में भी सुनेंगे, जो कि बिजनेस को हेल्प करती हैं स्मूथली रन करने के लिए। उसके बाद चैप्टर में पढ़ेंगे इमर्जिंग मोड्स ऑफ द बिजनेस, जो करंट सिनेरियो ऑफ द बिजनेस मैंने बताया था कि अब बिजनेस करने के तरीके किस तरीके से डिफरेंट हो रहे हैं, क्या नए नए मोड्स बिजनेस के अंदर निकल कर आ रहे हैं। एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि बिजनेस करने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। अगर मैं आपसे बोलूं क्या प्रॉफिट अर्निंग ही बिजनेस करने का मेन एम है, तो नहीं, क्योंकि बिजनेस अपनी सारी रिसोर्सेज जो है सोसाइटी से लेता है, तो बिजनेस की कुछ सोसाइटी के लिए ड्यूटी बनती भी है। बिजनेस की सोसाइटी के लिए क्या ड्यूटी होती है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है।
सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जैसे मैंने बताया आपको इक्विटी से पैसा रेज करना है, आपको डेट से पैसा रेज करना है, कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं पैसा रेज करने के लिए, वो सारा सब कुछ हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, वो बिजनेस इंडिया में देखो काफी सारे जो बड़े बड़े जो बिजनेस जाइंट्स है वो हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो कि हमारे रूरल एरियाज में हैं, जो कि हमारे बैकवर्ड एरियाज में है, जो कि हमारे हिली एरियाज में है। वो बिजनेस हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, उन बिजनेसेस का हमारी इंडियन इकोनॉमी में होने का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और कौन कौन से बिजनेस एलिजिबल हैं स्मॉल बिजनेस के अंदर आने में, क्या कोई गवर्नमेंट का एक्ट है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जो इन बिजनेसेस को सपोर्ट करती है, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। 9th है इंटरनल ट्रेड। ट्रेड मतलब कुछ भी खरीदना, उस पर प्रॉफिट लेना और उसको बेच देना। अगर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोलूं, अगर ये सब खरीदना बेचना एक कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर चल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम कुछ खरीद के प्रॉफिट लेकर बेचेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। इसी का अगर एग्जाम उल्टा करें तो इंटरनेशनल ट्रेड, जब भी हम दूसरी कंट्री से कुछ परचेज करते हैं या दूसरी कंट्री से कुछ सेल करते हैं या फिर दूसरी कंट्री से परचेज करके उसी आइटम को किसी तीसरी कंट्री में सेल कर देते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है, ये सब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी जो हमने स्कोप देखा था, तो वो जो हमारा पूरा बिजनेस स्टडीज का स्कोप था वो हम धीरे धीरे इन चैप्टर्स के अंदर अपना डिवाइड करके पढ़ेंगे। और मैं गारंटी से बता रहा हूं, जब तक आपकी ये बिजनेस स्टडीज हम एंड करेंगे तब तक आपके अंदर ये सारी स्किल्स डेवलप्ड होंगी। पहला क्या, क्रिटिकल थिंकिंग। मैं आपको दावे के साथ ये चीज बता सकता हूं कि बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पर्सपेक्टिव होता है वो चेंज हो जाएगा। आपको चीजें देखने का पर्सपेक्टिव में बदल दूंगा। क्यों? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यहां पर क्या, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, करंट सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारे लिए क्या चीज बेटर हो सकती है उस चीज को ऑप्ट करना। तो इसके अंदर बेटा बहुत सारा दिमाग का कंजम्पशन होता है। ठीक है, ये चीज इतनी आसान नहीं होती। यहाँ पर इंसान के अंदर विजडम क्रिएट होता है, तो ये सब्जेक्ट आपको विजडम प्रोवाइड करवाएगा। साथ में मेरा इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने का तड़का इस सब्जेक्ट में चार चांद वैसे ही लगाने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा लोग जो हम देखते हैं काफी ज्यादा विजडम होते हैं, उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है, उनका दिमाग हर सिचुएशन में ठंडा रहता है, तो ये उनके अंदर एबिलिटी होती है क्रिटिकल थिंकिंग की। तो ये एबिलिटी आपके अंदर भी डेवलप हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट। सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आ जाएगा। बहुत से लोग होते हैं जो प्रॉब्लम को देखते ही थोड़े घबरा जाते हैं, वो आप लोग बिल्कुल नहीं बचोगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप उसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा चिल माइंडेड रहेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने वाला हूं कि किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन क्यों उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लोग आगे आए और बहुत ही आराम से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया और हमारे इंडिया को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर गए। इतनी कहानियां मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स और अपनी केस स्टडीज के अंदर बताने वाला हूं कि आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एकेडमिक लाइफ में भी, क्योंकि जाहिर सी बात है पढ़ते पढ़ते भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्व करना आपको वहां पर भी है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आप चल के आगे कुछ कमाने जाओगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, उनको सॉल्व करना। पर्सनल लाइफ में भी आपके कुछ रिलेशंस वगैरह होते हैं अपने घर वालों से, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, तो वहां पर भी आपको ये स्किल सेट काम में आने वाला है। थर्ड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा डिसीजन मेकिंग। देखो, जब आपको क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हो जाएगी ना, जब आपको सारी चीजें देखने लगेंगी कि ये चीज ऐसे हो रही है, मेरे लिए ये चीज ठीक है, तो मैं क्या चीज मुझे मतलब इंफॉर्मेशन आप जब पूरी इधर उधर से कलेक्ट करोगे कि अच्छा दुनिया के अंदर ये चल रहा है, मैं किन चीजों में बेटर हूं, तो मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, जब आप ये सारी चीजें करोगे ना, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। तो डिसीजन मेकिंग जो है क्रिटिकल थिंकिंग से इंप्रूव होती है। विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग आप डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकते अच्छी। क्यों? क्रिटिकल थिंकिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन, आपको वो एनालिसिस का डेटा प्रोवाइड करवा कर देगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग डेफिनेटली आपका खुद पे खुद डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगा। और ये तीन चीजें जिस बच्चे की लाइफ में बहुत अच्छी है ना, वो डेफिनेटली अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। तो हमारी इस वीडियो में इतना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम बिजनेस स्टडीज की तरफ किस तरीके से अप्रोच करेंगे, किस तरीके से हम लोग पूरे साल बिजनेस स्टडीज को पढ़ने वाले हैं, और ये सब्जेक्ट आपकी लाइफ को डेफिनेटली चेंज करने वाला है। और मैं इस सब्जेक्ट में और ज्यादा तड़का लगाने वाला हूं, सब्जेक्ट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा थ्रिलिंग आपके लिए बनाने वाला हूं। देन गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं इकोनॉमिक्स का फिर से लेकर आऊंगा। बाय बाय एवरीवन।